नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कला एवं संस्कृति के तहत प्रागैतिहासिक कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल 32 से 35 हजार वर्ष पूर्व पुरातन मनुष्यों में, जो कि गुफाओं में रहा करते थे एवं प्रस्तर औजारों का प्रयोग करते थे, ने गुफाओं की दीवारों पर चित्रण करना आरंभ किया। अर्थात सबसे पहले 32 से 35 हजार वर्ष पूर्व गुफाओं में चित्रण प्रारंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला कहा जाता है। तो हमें मुख्यतः यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। ऐसी गुफाएं मध्य प्रदेश के भीमबेटका, आदमगढ़, सुंदरगढ़, जोगीमारा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो यह पीटी फैक्ट भी है। तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला कहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका, आदमगढ़, सुंदरगढ़ और जोगीमारा। यहाँ से 642 गुफाओं में से 400 गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह चित्र उनके विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब हम देखेंगे कि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला के में कौन से रंगों और किस तकनीक का प्रयोग किया गया। तो चित्रकारी के लिए वह बोन मैरो, अंडे की सफ़ेदी, जंतु वसा एवं वृक्षों से प्राप्त गोंद का प्रयोग करते थे, जिनका लेप बनाकर दीवार पर लगा दिया जाता था और उस आधार पर कई रंगों के पत्थरों के चूर्ण से चित्रकारी की जाती थी। कई रंगों में मुख्य रंग जो थे लाल और गेरुआ थे। अन्य रंग काला, पीला, हरा, सफ़ेद था। और जो पत्थरों के चूर्ण बनाते थे, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और वनस्पतियों के मिश्रण इसमें मिक्स किए जाते थे, मिलाए जाते थे। तो सबसे पहले वह दीवार पर एक लेप बनाकर प्लेटफॉर्म तैयार कर देते थे, फिर उसके ऊपर चित्रकारी किया करते थे। रंगों को तैलीय बनाने के लिए इनमें पशुओं की चर्बी एवं अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था। अब हम इन चित्रों की विषय वस्तु के बारे में देखेंगे। तो चित्रों की विषय वस्तु मूल रूप से उनके जीवन की घटनाओं, परिचित जंतुओं एवं पक्षियों के चित्रण तथा शिकार के दृश्य हैं। अर्थात इसमें जो विषय वस्तु थी वो उनके जीवन की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी, वे जिन जानवरों को जानते थे, पक्षियों को जानते थे, उनका चित्रण करते थे और शिकार के दृश्य भी चित्र बनाते थे। उन्होंने स्वयं को मैच स्टिक मैन या माचिस की तीलियों जैसा चित्रित किया है। अर्थात वे जो उनके चित्र हैं सीधा माचिस की तीली अर्थात एकदम रेखा चित्र जैसा उन्होंने चित्रित किया है। यद्यपि कुछ चित्रों में स्वयं को संपूर्ण रूप से चित्रित भी किया है। कुछ चित्र सामुदायिक टोलियों के भी बने हैं, जिनमें लोगों को समूह में नृत्य संगीत करते हुए दिखाया गया है। ये चित्र सौंदर्य बोध तथा मानवीय संवेदना एवं शीतलता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम, भीमबेटका के मानव द्वारा शिशु को स्तनपान कराते हुए चित्रित किया गया है। इसके अलावा वे पक्षियों के चित्रण के साथ साथ वास्तविक एवं काल्पनिक जंतुओं का भी चित्रण किया करते थे। तो वे वास्तविक और कल्पना के आधार पर भी जंतुओं का चित्रण किया करते थे, जबकि कुछ जंतुओं का चित्रण एक्सरे पद्धति पर किया है, जिसमें जंतुओं के आंतरिक अंगों को भी चित्रित किया गया है। अर्थात वे जिन जंतुओं एक्सरे पद्धति के अंतर्गत जंतुओं के आंतरिक अंग स्पष्ट रूप से दिखाए हैं। तरह हमने देखा कि मध्य पाषाणकालिक चित्रकला में के लोगों ने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं और जिन जंतुओं से परिचित थे और जो काल्पनिक जंतु थे उनका भी उन्होंने चित्रण किया हुआ है। शिकार के दृश्य चित्रित किए हुए हैं और जो चित्र बनाए गए हैं वो मुख्यतः रेखा चित्र हैं ज़्यादा करके, और कई सारे चित्र वो सामुदायिक समूह चित्र का भी चित्रण किए हुए हैं।
और चित्र में सौंदर्य बोध तथा मानवीय संवेदना और शीतलता को भी ध्यान में रखा है। जैसा कि हमने देखा कि भीमबेटका से एक व्यक्ति को अपने शिशु को स्तनपान कराते हुए चित्रित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्सरे पद्धति का भी प्रयोग किया हुआ है तथा आंतरिक अंगों को बखूबी चित्रित किया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाणकालीन चित्र थे मुख्यतः सौंदर्य बोध, कलात्मकता एवं कला के प्रति रुचि से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। अब यदि मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला के महत्व की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल में लिपि का अभाव था। ऐसे में चित्र ही प्रमुख स्रोत हैं उनकी बारे में जानकारी प्राप्त करने की। चित्रकला से आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात चित्रकला ही एकमात्र स्रोत है जहाँ से मध्य पाषाण काल के लोगों की आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही चित्रकला समाज एवं संस्कृति की रूपरेखा खींचने में भी मददगार है कि अर्थात मध्य पाषाण काल के लोगों का समाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, अगर उसके बारे में हमें जानना है तो एकमात्र स्रोत चित्रकला ही थी। तो यहाँ पर इसका बड़ा ही महत्व है। तो मानव की सामुदायिक भावना को भी रेखांकित किया गया है चित्रकला में, जैसे कि हम देखते हैं कि नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, तो अर्थात उनकी भावना को ही प्रदर्शित किया जा रहा है। और यह सबसे प्राचीन चित्र हैं। तो ये सारे महत्व हैं मध्य पाषाणकालीन चित्रकला का। इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न भी है जिसको आप अध्ययन करें और हल करें। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके महत्व को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाषाणिक संस्कृति से संबद्ध प्रमुख स्थलों का नामोल्लेख करते हुए उनका महत्व बताइए। तो दूसरे प्रश्न की रूपरेखा मैंने यहाँ बना रखी है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पाषाणिक संस्कृति से संबद्ध प्रमुख स्थलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरा पाषाणिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल और नवपाषाणिक स्थल। अगर सबसे पहले पुरा पाषाणिक स्थल की बात की जाए तो इलाहाबाद की बेलन घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र से हमने तो क्षेत्र कौन सा है? इलाहाबाद की बेलन घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। यह फैक्ट प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा। दूसरा, यहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, पशुपालन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यदि मध्य पाषाणकालिक स्थलों की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र के मोरहना पहाड़, बगहीखोर, लेखहिया इत्यादि स्थल हैं। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र के मोरहना पहाड़, बगहीखोर, लेखहिया इत्यादि स्थल हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं। इन स्थलों से प्राप्त अवशेष पूरा पाषाणिक काल की तुलना में सूक्ष्म अर्थात छोटे हैं, चिकने हैं, सुंदर हैं, जो इनकी तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। अर्थात तुलनात्मक रूप में पूरा पाषाणिक स्थल से तुलना करने पर तुलनात्मक रूप में ये छोटे हैं, चिकने हैं, सुंदर हैं और तकनीकी रूप से क्या हैं? उन्नत हैं। अब अगर नवपाषाणिक स्थल की बात की जाए तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ से अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि कार्य, जानवरों की खाल से वस्त्र निर्माण करना, आवास निर्माण इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक कालीन कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। आप लोग इसको ढंग से देखकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।